हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के घर में रह के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 का है ये, आप लोगों के पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं उसमें हार की जीत, क्लास 6 बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 5। माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। इनका जो घोड़ा था बाबा भारती का, वो उससे ना बाबा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि इनके जैसा घोड़ा ना उस पूरे इलाके में कहीं भी नहीं था, नहीं इतना सुंदर, नहीं इतना बलवान। तो जिस तरह से माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, बहुत प्यार करती है ना माँ अपने बच्चों से, ठीक उसी तरह बाबा भारती अपने घोड़े से प्यार करते थे। किसान जब अपने लहलहाते खेतों को देखता है तो उसको बहुत आनंद प्राप्त होता है। गुरु अपने शिष्य को, अपने बच्चों को जब शिक्षक देखते हैं मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा संस्कार है उनके अंदर, अनुशासन में है, तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। वो उसी तरह इनको बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। इसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। और ये जो बाबा भारती थे भगवान का भजन करते थे, और भगवान के भजन से जो भी इनको समय मिलता था ना, उसको ये अर्पण कर देते थे, मतलब पूरा अर्पित कर देते थे इस घोड़े के ऊपर, क्योंकि ये घोड़ा बड़ा सुंदर, बड़ा बलवान, और पूरे इलाके में इसके जैसा, इसके जोड़े का घोड़ा मतलब इसके जैसा कोई भी नहीं था। बाबा भारती इसका नाम रखे हुए थे सुल्तान। सुल्तान कहकर इसको पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछोड़ने की वेदना उनके लिए असहनीय थी। अब बाबा जो थे सो इसको सुल्तान कह के पुकारते थे घोड़े को, और खुद ही इसका सारा केयर करते थे। दाना खिलाना हो गया, जो भी साफ सफाई हो गया, और इसको देखकर बहुत खुश होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। अपना सब कुछ ये छोड़ बैठे थे, सिर्फ इनके पास घोड़ा था और ये मंदिर में रहते थे, मंदिर में भगवान का भजन करते थे, और जो समय बचता था भगवत भजन से उसको अपने इस सुल्तान में लगाते थे। गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, वहीं पे रहते थे। और जब इनका विचरण हुआ इससे, सुल्तान से, तो इस मतलब असहनीय थी, जिसको सहा नहीं जा सके, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे बिछड़ना चाहते हैं, नहीं बिछड़ना चाहते। अब अपने माँ से कभी अलग होना चाहोगे? नहीं चाहोगे, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि हम अब वो अपनी माँ से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसी तरह हम किसी से भी अगर बहुत ज़्यादा प्यार कर लेते हैं तो उससे बिछड़ना नहीं चाहते हैं। तो बाबा के लिए ये वेदना जो थी असहनीय थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता हो। जैसे घटा जब छाता है तो मोर ना घटा को देख के, घनघटा को देख के खूब नाचने लगता है, खूब खुश हो जाता है। तो बाबा उसका उस तुलना करते थे कि ये सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को, बादल को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील तक चक्कर वे न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन न आता। और जब शाम होती थी तो ये सुल्तान पे चढ़ते थे और चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। जब तक नहीं लगाते थे तब तक इनको ना चैन नहीं आता था मन में। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। और उसी इलाके का एक कुख्यात डाकू था, बहुत खतरनाक, कुख्यात बहुत खतरनाक को बोलते हैं। उसका नाम था खड़क सिंह। सभी लोग उसके नाम से कांपते थे। नाम सुनकर, मतलब इतना भय था कि उसका नाम खड़क सिंह का सुनकर ही लोग कांपने लगते थे। और उसको भी कैसे न कैसे करके इस घोड़े की कीर्ति पता चल गई, घोड़े के बारे में पता चल गया कि इस तरह का घोड़ा बाबा भारती के पास है। अब वह इसको देखने के लिए बेचैन हो उठा कि अब हमको उस घोड़े को देखना है। इसके बाद
आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन दोपहर के समय जब बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिन खड़क सिंह क्या करता है, बाबा भारती के पास पहुंचता है और उनको नमस्कार करता है और बैठ जाता है। बाबा भारती पूछते हैं, खड़क सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब ये बोलता है इनको, बाबा को, बाबा जब पूछते हैं कि यहाँ कैसे आना हुआ तो ये बोलता है कि सुल्तान की चाह खींच कर हमको यहाँ ले आई है। अब बाबा भारती उसकी तारीफ करने लगते हैं अपने घोड़े की, कि मतलब जब देखोगे बड़ा विचित्र जानवर है, मतलब मेरा जो सुल्तान है, जब उसको तुम देखोगे तो तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रसन्नता सुनी है, खड़क सिंह बोला। खड़क सिंह बाबा भारती को बोलता है कि हाँ, मैंने भी बहुत प्रसन्नता सुनी है। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़क सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। और बाबा भारती अपने सुल्तान की, अपने घोड़े की तारीफ सारा बताए जा रहे थे खड़क सिंह को, कि मतलब जो भी उसको, सुल्तान को एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि जो है अंकित हो जाती है, मतलब वो उसको भूले नहीं भूलता है। ऐसी बात हुई कि छवि अंकित हो जाना बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़क सिंह बोला। खड़क सिंह बोलता है कि बहुत दिनों से मेरी अभिलाषा थी इसको देखने की, आज मैं उपस्थित हो गया हूँ। बाबा और डाकू खड़क सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से, और खड़क सिंह ने घोड़ा देख आश्चर्य से उसके सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। अब जो खड़क सिंह है वह घोड़े को देखता है, बाबा उसको वहाँ पे ले जाते हैं, और जब वो देखता है ना तो दंग हो जाता है। मतलब वो सहस्त्रों घोड़ा देखा था आज तक, लेकिन ऐसा घोड़ा आज तक कभी वह नहीं देखा था। वो सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए, इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब। अब वह सोचता है, डाकू तो था ही, वो बहुत कुख्यात था। अब वो सोचता है कि ऐसा घोड़ा लेके साधु क्या करेगा, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा, उसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वो बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। अब वह कुछ देर तक देखता है चुपचाप, और उसके मन में एकदम हलचल हो रहा होता है उसको पाने के लिए, उसको लेने के लिए सुल्तान को। और वह बोलता है बाबा को कि बाबा, इसको तो मैंने देख लिया, लेकिन जब इसकी चाल नहीं देखी तो फिर क्या देखा, क्योंकि बाबा उसकी चाल की बहुत प्रशंसा किए थे। बाबा जी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर वह हृदय से फूला न समाये। और इंसान की आदत होती है, सभी मनुष्यों की, अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपका मन अंदर से बहुत खुश हो जाता है, आपका तारीफ हो या फिर आपके किसी सामान का तारीफ हो, तो इंसान का ये आदत होता है। आप लोग भी खुश हो जाते हो ना जब टीचर आपको बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तुम याद कर लेते हो, तो मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है। टीचर ही नहीं, कोई भी अगर बोलता हो तो। उसी तरह इनका भी हृदय बहुत खुश हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। एकाएक वे उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। खड़क सिंह तो अच्छा आदमी नहीं था, डाकू था, और लालच उसके अंदर आ गया, और उसकी चाल देख के उसके हृदय पे जो है जैसे सांप लौट जाता है वैसे लौट गया। वह डाकू था और उसका आदत था कि जो चीज़ें वो उसको पसंद आ जाती थी उसको वो अपना अधिकार समझता था, मतलब उसको पाने के लिए बेचैन हो जाता था, उसको पा लेता था, है ना। तो उसके पास क्या था, बाहुबल था, रुपया था, आदमी थे। जो इस तरह के बुरे लोग होते हैं उनके पास पैसे भी होते हैं, आदमी भी होते हैं, और उसका मतलब बहुत गंदे होते हैं इस तरह के जो डाकू होते हैं। दूसरे के चीज़ पे भी अपना अधिकार समझते हैं, जबरन छीन लेते हैं। इसके बाद, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा से बोलता है वो खड़क सिंह डाकू कि यह घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। उसी रात वह अस्तबल की रखवाली करते, पूरी रात यह अस्तबल की रखवाली करने लगे। इनको रात को नींद नहीं आती थी। प्रतिक्षण उन्हें खड़क सिंह का भय लगा रहता, और हमेशा मतलब हर क्षण प्रतिक्षण उनको इस बात का डर लगा रहता था कि कई मतलब ये इसको हमारे घोड़े को ले जाएगा खड़क सिंह। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और
इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। और कुछ दिन बीतता चला गया, कई माह बीत गए। इसके बाद इनके मन में भी संतुष्टि हो गई कि ये नहीं ले जाएगा, एक मतलब एक सपना जैसा समझ के उसको भूल गए और थोड़ा सा लापरवाह हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते थे। और शाम का समय, हर शाम हम लोग पहले देखे हैं कि बाबा भारती उस पर बैठ के जाते थे, घूमने जाते थे। तो उस समय उनकी मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न थे, उनकी आंखों में चमक थी। और वो खुश होकर कभी अपने घोड़े को देखते थे, कभी उसके रंग को देखते थे, और बहुत खुश थे अंदर ही अंदर। अचानक एक जोर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अब बाबा भारती जब वहाँ जाते हैं तो एक आवाज़ उनको सुनाई देता है, और उस आवाज़ में उनको बहुत करुणा सुनाई देती है। बाबा रुक जाते हैं, घोड़े को थामते हैं और देखते हैं कि एक अपाहिज जो है वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है। अब उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम काहे ऐसे बैठे हुए? बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? सॉरी, अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हें भला करेगा। अब वो अपाहिज क्या करता है, इनसे बाबा भारती से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है कि मुझ पे थोड़ा सा रहम कर दो। अपने आप को लाचार बताता है, दुखिया बताता है कि तुम मुझे घोड़े पर चढ़ा लो और उस वहाँ पे पहुँचा दो। जगह का नाम बताता है कि भगवान तुम्हारा, परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। और बाबा फिर उससे पूछते हैं कि वहाँ तुम मतलब क्यों जाओगे, वहाँ पे तुम्हारा कौन है? तो वह बताता है कि वहाँ अपनी दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो सुना होगा, मैं उन्हीं का सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े के से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा दिया और स्वयं घोड़े की लगामी पकड़ के धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़क सिंह था। वह खड़क सिंह जो कह गया था कि मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, वही अपाहिज का भेष बना लिया था। और जब बाबा उसको बैठा लिए तो उसके बाद वो क्या करता है, बाबा के घोड़े को लेकर ही भाग जाता है। अब बाबा मतलब एकदम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, चीख निकल जाती है उनके अंदर से जब उनको पता चलता है कि अपाहिज जो था वो खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ बाबा जी, यह घोड़ा न दूंगा। अब बाबा जो थे, बाबा भारती कुछ देर चुप रहते हैं। उसके बाद निश्चय करके मतलब पूरे बल से, उनके शरीर में जितना बल था उतने बल से चिल्लाकर उसको ठहरने के लिए बोलते हैं। तो बोलता है खड़क सिंह कि बाबा जी, यह घोड़ा न दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। इसके बाद बाबा बोलते हैं उसको कि तुम जरा सा ठहर जाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरी प्रार्थना सुन लो, नहीं सुनोगे तो तुम्हारा दिल जो है टूट जाएगा। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, खड़क सिंह घोड़े को लिए भागा जा रहा है यहाँ पे, और ये बाबा देखिए किस तरह से पीछे से चिल्ला रहे हैं, उसको कह रहे हैं उससे, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब वो बोलता है कि हाँ बाबा जी आप बोलिए, मैं आपका दास हूँ, आप जो बोलेंगे, लेकिन यह घोड़ा जो है मैं आपको नहीं दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, बाबा ने कहा। अब वह सुनने लगा, मतलब कि उनकी बात को, बाबा के बात को। तो बाबा कहते हैं कि घोड़े के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरी केवल इतनी बात सुन लो कि यह जो घटना है किसी को नहीं कहना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का। अब वह खड़क सिंह जो है
वो आश्चर्य से दंग हो जाता है, उसका आँख खुला का खुला रह जाता है। वो विचार करने लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि मैं मतलब इतना वो किया, अपाहिज बना उससे, बाबा भारती से, उस घोड़े को पाने के लिए, लेकिन उसको लग रहा था कि बाबा उसको रोकेंगे, लेकिन वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करने के लिए कह रहे हैं। तो बड़ा इनको हो गया, इसको, इस खड़क सिंह को मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे प्रयोजन क्या हो सकता है, बाबा का ऐसा क्यों बोले। बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। और बाबा भारती उसको कहते हैं, क्योंकि वो तो अपाहिज बन के ही चढ़ा था ना, बाबा उसकी मदद करने गए थे, तो ऐसे में अगर कोई सच में भी अपाहिज रहेगा, बीमार रहेगा, बेबस रहेगा, तो कोई उसकी मदद नहीं करेंगे ना। यह कहते हुए उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया और उससे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। इसके बाद इतना बात बोल के कि कोई अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा, इतना कह के वह सुल्तान के ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे मुंह मोड़ते हैं जैसे उनका उस सुल्तान से कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले जाते हैं, लेकिन डाकू खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती की बातें जो है गूंज रही है, मतलब वो बातें उसको परेशान कर रहा है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। और रात में अक्सर जब गाँव में शांति हो जाती है, सभी सो जाते हैं, तो बहुत सन्नाटा हो जाता है। उस समय आपको दिखेगा कि आसमान में सच में तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद है, और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आते रहती है। तो कुत्ते भौंक रहे थे और बहुत सन्नाटा था। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान के लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था। और जब वो अस्तबल में, जहाँ पे घोड़ा रहता था, वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि अस्तबल का फाटक खुला हुआ है। और एक समय था जब बाबा भारती उस अस्तबल में वो करते थे, रखवाली करते थे, उसके फाटक पे वो पहरा करते थे कि घोड़ा कोई चुरा के ना ले जाए। परंतु आज किसी चोर का भय नहीं था, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। देखो, तो कितना भी बुरा इंसान हो, अगर उसका अच्छाई से सामना हो जाता है, अच्छे लोगों से मिलन हो जाता है, तो उसकी आंखें खुल जाती है और वो उस बुराई को त्याग देता है। अब देखो, बाबा भारती का संग इसको मिला, इसके बाद बाबा भारती की बातें इस कदर इसके अंदर ऊपर असर कर गई, इसके दिल पर, कि वह फाटक बंद कर देता है, सुल्तान को उसके स्थान पर बांध देता है। और उसके बाद भी जो पश्चाताप के आंसू थे, पछतावा था, सो उसके आंखों से बह रहे थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा से पाँव को मन भर बना दिया था, पाँव को मन भर का बना दिया था, वे वहीं रुक गए। अब रात्रि का तीसरा पहर था, जिस समय बाबा उठे और जैसे रोज का उनका दिनचर्या था, उठना, स्नान करना, भजन करना, भक्ति करना, तो वो उनका ना अचानक से, मतलब उनके साथ ऐसा होता है जैसे स्वप्न हम देख रहे हैं। उनका पाँव जो है अचानक से अस्तबल की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि रोज की आदत थी उनकी। लेकिन फाटक पे पहुंचते हैं और उनको याद आ जाता है और वो उसको अपनी भूल समझते हैं। और निराशा तो मन में होती ही है, क्योंकि उस सुल्तान से बहुत प्यार करते थे, परंतु फाटक पर वहाँ पे जाने के बाद उनको लगता है जैसे उनका पाँव बहुत भारी हो गया है ना। घोर निराशा ने पाँव को मन भर का बना दिया, मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो गया, निराशा इतनी अंदर, वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। और जानवर जो होता है ना, कोई भी जानवर को अगर आप पालोगे तो वो ना अपने मालिक की आहट को पहचानता है। तो जब वो इनकी बाबा भारती के पैर का आहट उसको सुनाई देता है ना, तो वो हिनहिनाता है जोर से।
पहचान लेता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। और बाबा भारती जब सुनते हैं तो मतलब खुशी का ठिकाना उनका नहीं रहता है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता से इस तरह दौड़ते हैं अपने घोड़े की तरफ और लिपट लिपट कर उससे रोने लगते हैं। ऐसे रोते हैं जैसे मानो कोई पिता है जो अपने बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, कल कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। और फिर उसको बहुत सारा प्यार करते हैं और बहुत संतोष बाबा भारती के मन में होता है कि अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि ये गरीबों की सहायता ही करने गए थे, अपाहिजों की सहायता ही करने गए थे। और देखो एक घटना ने उस खड़क सिंह को कैसे बदल दिया कि उतने बड़े कुख्यात डाकू के मन में बाबा का एक शब्द, बाबा का एक वाक्य इस तरह से असर कर गया कि वह बदल गया और उस चीज़ को बाबा को वापस कर देता है। और बाबा को भी बहुत संतोष हुआ जब उनको अपना घोड़ा मिल गया। इस बात का भी संतोष हुआ कि अब कोई गरीब और गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। सुदर्शन का सुदर्शन ने इसको किया है। हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। देनदार का मतलब होता है कर्जदार, छवि का मतलब होता है शोभा सुंदरता, बाका का अर्थ होता है अनोखा एवं सुंदर, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, असह्य का अर्थ होता है असहनीय, अंकित का होता है लिखा हुआ, करुणा का होता है दया, प्रयोजन का होता है मतलब उपयोग। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। मिलूंगी फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसा लगा, पढ़ने में मज़ा आया या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप देख पा रहे हो, कौन कौन लोग देख रहे हैं, अपना नाम भी लिखेंगे वीडियो के कमेंट में। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और कोविड से बच के रहिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिएगा।